ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हमें सब x की वैल्यूज बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। देखने में इजी लगता है पर ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो। पिछले कुछ वीडियोस में तुमने रिकमेंड किया था कि आप अपनी अप्रोच भी दिखाएं, तो इस वीडियो में मैं दिखाना चाहता हूं। मैंने इसे इतना सॉल्व किया क्योंकि ये वीडियो में नहीं दिख रहा है, तो यही चीज मैंने इस पे लिख दी है। कॉपी में तो मैंने बहुत सॉल्व किया था, पर जिससे फाइनली आंसर आया वही चीज मैंने इसमें लिखी है। और इनफैक्ट इस स्टेप पे पहुंचने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर ये फैक्टराइज हो रहा है तो कोई इजी मेथड होगा इसे सॉल्व करने का, और इनफैक्ट वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज इनपुट करेंगे, जैसे x इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये ना फ्रैक्शन आ जाएगा, है ना, क्योंकि पावर -1 होगी और बाकी सब इंटीजर होंगे, तो आई थिंक वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। फिर x इक्वल टू 1 डाल के देखते हैं। 1 डालने पे ये 7 आ जाएगा, है ना, और ये भी 7 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1 तो एक सोल्यूशन, तो वैल्यू डाल के x इक्वल टू 1 तो सोल्यूशन आ रहा है। अब x को 2 डालते हैं, 2 इनपुट करने पे ये 37 आ जाएगा, है ना, और ये 64 माइनस 27 जो कि 37 ही होता है, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 सोल्यूशन आ जाएगा। अब 3 और 4 इनपुट करने जाएंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, इससे बेटर यही है कि हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, इतना सॉल्व करने के बाद मुझे क्या दिखा कि हम इसे सबसे पहले ना लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। 27 की पावर x माइनस 1 माइनस 8 की पावर x और प्लस 1 में पहले लिख लेता हूं, प्लस 6 पावर x उसके पीछे लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब देखो, ये 27 तो 3 क्यूब होता है, तो हम कुछ इससे ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर x माइनस 1 का क्यूब, और यहां पे 8 2 क्यूब होता है, तो हम उसे लिख सकते हैं प्लस -2 की पावर x का क्यूब, और 1 को हम 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। और देखो 6 पावर x को कैसे लिखने वाले हैं, -3 टाइम्स 3 की पावर x माइनस 1 इंटू -2 की पावर x इंटू 1 इक्वल टू 0। अब देखो, ये दोनों तो इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये वाला और ये वाला टर्म इक्वल है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 इंटू 3 की पावर x माइनस 1 किया तो 3 पावर x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 पावर x इंटू 2 पावर x 6 पावर x हो जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक्जैक्टली सेम है। अब देखो, ऑब्जर्व करो, अगर 3 की पावर x माइनस 1 को मैं a पकड़ लूं तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो, ये इक्वेशन तुमने 9th स्टैंडर्ड में देखी होगी, और इसका डायरेक्टली सोल्यूशन ये होता है कि या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, या तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं कुछ ऐसे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और इसे प्रूव करने का बेस्ट मेथड मुझे डिटर्मिनेंट वाला लगता है कि हम एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे एबीसी बीसीए सीएबी, जिसे डायरेक्टली एक्सपांड करो तो लेफ्ट हैंड साइड मिल जाता है, और तीनों को ऐड करके ऊपर लिखें तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट मिल जाता है। अगर ये समझ गया तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले a इक्वल टू बी इक्वल टू सी के बारे में बात करते हैं, यानी कि 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू -2 की पावर x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऑब्वियसली ये नेगेटिव आ रहा है, ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि a की पॉसिबिलिटी है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, जिसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर x माइनस 1 माइनस 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो बेसिकली हमें इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, जो कि हम फटाफट चेक कर लेते हैं कि 1 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 1 इनपुट करने पे 1 माइनस 2 प्लस 1 0 आ जाएगा, 2 इनपुट करने पे 3 माइनस 4 प्लस 1 ये भी 0 आ जाएगा, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी एकदम सही है अपन। पर ऐसा हो सकता है कि इसके 1 और 2 के अलावा और भी सॉल्यूशंस हो, और वही हमें एक्सप्लोर करना है। और अब बारी आती है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। हम एक फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 1 माइनस 2 पावर x प्लस 1, और हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो f डैश x क्या आ जाएगा, 3 की पावर x माइनस 1 ln 3 माइनस 2 की पावर x ln 2। तो हमें इस डेरिवेटिव की स्टडी करनी है, तो सबसे पहले हम इसको इक्वल टू 0 डाल देते हैं। तो अगर इक्वल टू 0 डालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, 3 की पावर x डिवाइडेड बाय 3 ln 3 इज इक्वल टू 2 पावर x ln 2, है ना। और फाइनली x की वैल्यू निकालने जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा, 3 बाय 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 ln 2 डिवाइडेड बाय ln 3, और फाइनली x निकल के आएगा log ऑफ बेस 3 बाय 2 रहेगा 3 ln 2 अपॉन ln 3, जो कि अंदर में पॉजिटिव वैल्यू है और मोस्ट प्रोबेबली 1 से बड़ी है, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होगी, है ना। चलो अब इतना पार्ट मिटा देते हैं और इसे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो इसमें एक ही चीज नोट करने वाली है कि सिर्फ एक वैल्यू आ रही है जिसपे डेरिवेटिव 0 है। चलो इस वैल्यू को ना मैं p बोल देता हूं, x की जगह ना p बोल देते हैं। फिर हम वेवी कर्व बनाने की कोशिश करते हैं, यहां कहीं p होगा, तो p से अगर बड़ी वैल्यू डालते हैं अपन, ये पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी वैल्यू डालते हैं, मतलब x की जगह बहुत बड़ी वैल्यू इनपुट करेंगे, तो ऑब्वियसली जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आएगा। तो यहां तो पॉजिटिव है, और ऑब्वियसली p पे साइन चेंज करेगा तो उससे पहले नेगेटिव होगा, जो कि तुम चेक भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से 0 इनपुट करके तुम्हें दिख जाएगा कि डेरिवेटिव नेगेटिव है। इसका मतलब हमारा फंक्शन माइनस इंफिनिटी से लेके p तक डिक्रीजिंग है और p के बाद इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो हम ना फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना, फंक्शन का कुछ ऐसा ग्राफ बना सकते हैं जो कि ऐसा दिखेगा कि यहां कहीं p और उससे पहले वो डिक्रीजिंग है, ऐसा कुछ। वैसे तो ऐसा नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ग्राफ आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, माइनस इंफिनिटी पे वो 1 0 ऐसा कुछ आने लगता है ना। तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, पर हमें ये पता है कि ये एक ही बार मुड़ेगा। ये जो ग्राफ मुड़ रहा है ये कहीं एक्स एक्सिस के ऊपर ना मुड़ रहा हो, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है ग्राफ,
ऐसा कुछ। अगर ऐसा हुआ ग्राफ तो एक भी रियल सोल्यूशन नहीं होगा, पर ऐसा हुआ तो दो सोल्यूशन हो जाएंगे। पर हमने पहले ही देख लिया था कि x = 1 और x = 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा ही ग्राफ होगा। और क्योंकि p के बाद ये इंक्रीजिंग है और इससे पहले ये डिक्रीजिंग ही है, मतलब ये ऊपर से नीचे ही जाएगा और ये वापस x एक्सिस को कट नहीं करेगा। इसका मतलब इसके एग्जैक्टली दो सॉल्यूशंस होंगे, x = 1 और x = 2। तो ये क्वेश्चन ना पुटनम एंड बियॉन्ड वाली बुक से है। अगर तुम्हारे पास भी ऐसे क्वेश्चंस है तो तुम मेरे सबरेडिट r/mathbiceps पे डाल सकते हो, और अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैं उसका वीडियो सोल्यूशन दूंगा।